नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। भारत बांग्लादेश के बीच बदलते हुए संबंधों को देखते हुए गंगा नदी के पानी को लेकर हुए समझौते में फिर से विचार करने की जरूरत हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर एक अहम समझौता हुआ। अब भारत इस समझौते में बदलाव करने की सोच रहा है। यह समझौता गंगा जल बंटवारा संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला किया है। इसके बाद से ही इस समझौते पर फिर से विचार किया जा रहा है। अब भारत एक नए समझौता चाहता है जिसमें भारत की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। इसके लिए यूनुस सरकार की धोखेधड़ी वाली नीतियां भी जिम्मेदार है। 1971 में भारत की सहायता से बना बांग्लादेश यूनुस के नेतृत्व में पाकिस्तान की बोली बोलने लगा है। जब तक शेख हसीना सत्ता में थी तब तक बांग्लादेश ने भारत विरोधी कोई काम नहीं किया था, लेकिन जब से अगस्त 2024 से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, देशों के बीच खींचातानी शुरू हो गई है। आए दिन शेख हसीना का मुद्दा मोदी के सामने उठाते हैं, यह कहकर कि शेख हसीना को भारत में सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाए। मोदी जी का जवाब भी बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया किसी के इशारों पर काम नहीं करता। ये उनका और सोशल मीडिया का आपस का मामला है। रही बात उनको वापस करने की, तो वो भी शेख हसीना की मर्जी है। चीन और पाकिस्तान से उसकी दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब यूनुस सरकार ने ठीक उसी समय सीमा पर छिटपुट आतंकी हरकतें की, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में लगा था। पहलगाम में हुई आतंकी घटना की निंदा करने की जगह उसने बांग्लादेश सीमा पर भारत को घेरने की कोशिश की। भारत की मुस्तैद सेना के आगे उसकी चलने वाली नहीं थी। ये बात यूनुस को बहुत अच्छी तरह से पता था। वो तो बस भारत के लिए एक और मुसीबत खड़ी करना चाहता था। इतना ही नहीं, असम के अंदर आकर सेबू जिलों में एक मंदिर के पुनर्निर्माण के काम में बाधा डालने की हिमाकत की थी, जहां से उनको खदेड़ कर निकाल दिया गया था। भारत विरोधी बयानबाजी तो उनकी दिनचर्या का हिस्सा सी हो गई है। अपना देश तो संभाल नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेशी जनता खुद उनसे छुटकारा चाहती है। आम जनता यूनुस की अंतरिम सरकार से चुनाव की मांग कर रही है। अब तो सेना के हेड रिजवी ने भी यूनुस को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। सेना प्रमुख ने चुनाव कराने को तो कहा ही है, साथ ही भारत विरोधी कामों को भी रोकने की चेतावनी दी है। चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चीन को भी भारत के खिलाफ कदम उठाने को उकसाते रहते हैं। कितनी बार चीन को कह चुके हैं कि उसे भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी गलियारे पर आक्रमण करके पूर्वोत्तर भारत को अलग कर देना चाहिए, लेकिन चीन उनसे ज़्यादा समझदार है। उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि भारत का सैन्य ताकत में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो दूसरे कूटनीतिक तरीकों से भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है। यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोधी कार्रवाई भी तेजी से हो रहा है। अब गंगा जल समझौता भी विवाद में आ गया है। यह समझौता 1996 में हुआ था। तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी और भारत के प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे। समझौते के अनुसार हर साल 1 जनवरी से 31 मई के बीच गंगा के पानी का बंटवारा किया जाता है। यह समय गंगा नदी में पानी की कमी का होता है। समझौते की अवधि 2026 में पूरी हो जाएगी। इसके बाद इसे रिन्यू करना होगा, लेकिन भारत चाहता है कि एक नया समझौता हो जिसमें भारत की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जा सके। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच पानी को लेकर विवाद था। इस विवाद को सुलझाने के लिए यह समझौता किया गया था। विवाद की शुरुआत 1975 में हुई थी। तब फरक्का बांध बनाया गया था।
इस बांध से गंगा का पानी हुगली नदी में डाला गया। पानी की मात्रा बढ़ाई गई ताकि कोलकाता बंदरगाह में जहाज़ों का आना जाना आसान हो सके। समझौते में यह तय किया गया कि भारत और बांग्लादेश गंगा के पानी को कैसे बांटेंगे। भारत ऊपरी हिस्से में है और बांग्लादेश निचले हिस्से में। फरक्का बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना है। यह बांग्लादेश की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। फरक्का बांध बनने से 40,000 क्यूसेक पानी को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की तरफ नहर में मोड़ा गया। अभी के नियम के अनुसार 11 मार्च से 11 मई के बीच दोनों देशों को 10-10 दिन के लिए 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है। भारत को इस समय के दौरान 30,000 से 35,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी चाहिए ताकि सिंचाई हो सके। इसके अलावा सिंचाई की गंगा जल संधि ने फरक्का बैराज से कोलकाता के व्यस्त बंदरगाह में गाद जमा हो रही है, जिससे जहाज़ों के आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ तक कि फरक्का में स्थित एनटीपीसी के प्लांट को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। भारत के दूसरे राज्यों की भी अलग अलग शिकायतें हैं। फरक्का से ऊपर बिहार को दिक्कत है कि मानसून के दौरान कभी कभी बैराज से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। इस वक्त फरक्का बैराज के गेट भी खोल दिए जाते हैं, जिससे बिहार की गंगा बेसिन में गाद और बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। बदलते माहौल में संधि की समीक्षा बेहद जरूरी है। इसलिए 2026 में संधि की समाप्ति की तारीख आ रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि भारत लंबे समझौते के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि इसकी अवधि थोड़ी छोटी होगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पिछले साल भारत सरकार ने गंगा से होने वाली घरेलू जल आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों सहित एक समिति का गठन किया। मार्च 2025 में दोनों देशों के विशेषज्ञों की कोलकाता में बैठक हुई। इसमें फरक्का में जल प्रवाह को संयुक्त रूप से मापने की बात कही गई। इस बीच पर्यावरण वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा का प्रवाह अनियमित होता जा रहा है। कभी लंबे समय तक जल प्रवाह काफ़ी कम रहता है, तो कभी कम वक्त में ज़्यादा बारिश से पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन आने वाले दशकों में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के रास्ते में बदलाव ला सकता है। इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। दोनों पक्षों ने माना है कि नई संधि में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि नई संधि में बेहतर डेटा संकलन, संयुक्त बाढ़ प्रबंधन की नीतियां भी होनी चाहिए, जिससे जल बंटवारा सही तरीके से धरातल पर उतर सके। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच नई संधि पर राजनीतिक परिस्थितियों का भी असर पड़ेगा। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है। भारत ने संकेत दिया है कि वह ढाका में एक निर्वाचित सरकार के साथ बड़े समझौते करना पसंद करता है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का चीन पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ गई है, इसलिए भारत ज़्यादा सतर्क है। संधि की शर्तें आने वाले दशकों में भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों का भविष्य तय करेगी। 2026 में संधि को समाप्त होने देना दोनों देशों के बीच अनिश्चितता और अविश्वास की शुरुआत कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता संतुलित होना चाहिए। भारत के विकास की रफ्तार को देखते हुए अब 1996 के समझौते में तय की गई शर्तों को जारी रखना संभव नहीं है। किसी भी दो देशों के बीच जल बंटवारे के लिए हमेशा कूटनीति, वैज्ञानिक प्रबंधन और समझौते की भावना की आवश्यकता होती है। गंगा का जल 30 वर्षों से दोनों देशों के बीच शांतिपूर्वक बह रहा है।
आने वाले दिनों में गंगा अविरल रहे यह भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों देशों की लाइफलाइन है। ये समझौता इस ख्याल से भी मील का पत्थर साबित होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।